नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जो चैंपियन की तरह खेले और चैंपियन बनकर लौटे तो वेलकम इस अंदाज में किया गया कि पूरा देश नतमस्तक नजर आया, क्योंकि बात गर्व की थी पूरे हिंदुस्तान के लिए। और इसीलिए मुंबई से फिर आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें जोश है, जुनून है, जज्बा है, इमोशंस हैं और साथ में जरा देखिए गर्व है। गर्व है अपनी भारतीय टीम पर, उस प्लेइंग 11 पर जो ना झुकी और ना हिंदुस्तान को झुकने दिया, जो अजय होकर लौटी है और एक विनिंग टीम की तरह ऐसे खेली मानो हर वक्त हर मुकाबला उसके लिए फाइनल था। और इसीलिए जो सामने आता गया वो परास्त होता रहा, फिर चाहे वो कनाडा थी, बांग्लादेश थी या फिर ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका। भारतीय रणबांकुरों के सामने कोई नहीं टिक पाया। और ये 22 गज की पिच पर वो जंग थी जहां जिस अंदाज में बैटिंग की गई उसी अंदाज में बॉलिंग की गई। ऐसा लगा मानो 11 के 11 खिलाड़ी जब पिच पर उतरे वो अपना सर्वोच्च प्रदर्शन करने के लिए उतरे। ऐसा लगा ही नहीं कि कोई एक खिलाड़ी खेल रहा है, बल्कि ऐसा लगा कि एक टीम खेल रही है। और जब एक टीम खेलती है तो वो विश्व विजेता बनकर लौटती है, और जब अपने देश लौटती है तो किस अंदाज में इस्तकबाल किया जाता है। वो तस्वीरें आपको मुंबई से मिल रही हैं। जरा देखिए, लाखों की संख्या में भीड़ और मुंबई का ये मरीन ड्राइव पूरे तरीके से विक्ट्री परेड के सामने नतमस्तक होता हुआ। न जाने देश के किस किस हिस्से से यहां क्रिकेट के समर्थक कोई रोहित शर्मा को देखने आ रहा होगा, कोई विराट कोहली को। और यह विनिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस विजेता टीम के, इस विश्व विजेता टीम के 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो वापस T20 के पिच पर नजर नहीं आएंगे। आपको रविंद्र जडेजा नजर नहीं आएंगे, जिन्हें सर जडेजा कहते हैं। आपको रोहित शर्मा नजर नहीं आएंगे, जिन्हें हिटमैन कहते हैं। आपको विराट कोहली नजर नहीं आएंगे। और विराट का व्यक्तित्व कितना बड़ा है, वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए विश्व विजेता के मुकाबले में पूरे विश्व ने देखा। एक तरफ जिस अंदाज में विराट कोहली ने अपने विराट व्यक्तित्व को न सिर्फ प्रदर्शित किया बल्कि भारत को वो स्कोर बनाकर दिया जिसके सामने दक्षिण अफ्रीका पस्त हो गई। इसके अलावा बूम बूम बुमराह, अर्शदीप और जिन्हें प्लेइंग 11 के अंदर गांधी जी कहते हैं, यानी कि अक्षर पटेल, किस अंदाज में खेले। हार्दिक पांड्या ने जिस अंदाज में ऑलराउंडर प्रदर्शन किया उसी की बदौलत है कि हम ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान जश्न मना पा रहा है। और वाकई में जो खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी ट्रॉफी होती है वो ट्रॉफी होती है देश का दिल। जिसने देश का दिल जीत लिया उसने दुनिया को जीता या नहीं जीता बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन जब दुनिया को जीतकर देश का दिल भी जीत ले तो उससे धनी इस दुनिया में कोई नहीं। और इस वक्त भारतीय टीम कुछ ऐसा ही महसूस कर रही होगी। और ये चमचमाती ट्रॉफी मानो पूरे हिंदुस्तान को बता रही है कि देखिए हम विश्व विजेता हैं। और यह हम का मतलब हिंदुस्तान है। वो 11 खिलाड़ी नहीं जो पिच पर थे, वो 15 खिलाड़ी भी नहीं जो इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने गए थे। दरअसल यहां हम का मतलब हिंदुस्तान है, यानी हिंदुस्तान का हर वो नागरिक जो इस कप का इंतजार कर रहा था। आज ये कप उसी का है। और शायद इस परेड के जरिए यही बताने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि मिस्टर कूल राहुल द्रविड़ ने जिस अंदाज में मेंटरशिप की, शायद इससे बड़ा उपहार उनको भी कोई नहीं हो सकता। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर।
के खबरों में चैंपियंस का किस तरीके से स्वागत किया गया है वो तस्वीरें भी फर्स्ट डे आपको लगातार दिखा रहा है। एक बार फिर से वही तस्वीर आपको दिखाते हैं। T20 वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया का विजय जुलूस, आप उसकी तस्वीरें देख रहे हैं। वानखेड़े स्टेडियम पहुंच गया है विजय जुलूस। यहां सम्मान समारोह रखा गया है। सम्मान समारोह में टीम इंडिया को 125 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। इससे पहले टीम इंडिया के खिलाड़ी विजय रथ पर तिरंगे और ट्रॉफी के साथ सवार होकर मुंबई के नरीमन पॉइंट से निकले थे और वो नजारा भी आपने देखा था किस तरीके से वहां पर बड़ी संख्या में फैंस मौजूद थे। विजय रथ पर सवार होकर खिलाड़ी बारी बारी से आगे आते रहे और फैंस के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आए, क्योंकि दूर से फैंस अपने खिलाड़ियों को देख रहे थे, तस्वीरों को अपने कैमरों में कैद कर रहे थे, हाथ हिलाकर उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली एक साथ बस की छत के आगे आए और फैंस को ट्रॉफी दिखाते हुए खुशी से झूमने लगे। इससे पहले टीम इंडिया का जोरदार स्वागत किया गया। खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी की। ब्रेकफास्ट भी प्रधानमंत्री के साथ आज टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने किया था। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वेलकम चैंपियंस का किस तरीके से किया है फैंस ने, वो अद्भुत तस्वीर आप देख रहे हैं। विश्व विजेता जब लौटे तो उसी दौरान तस्वीरें काफ़ी कुछ बयां भी कर रही थी। जब दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें आपने देखी थी, वहां पर भी फैंस काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि यहीं से हमारे चैंपियंस निकलेंगे और वहां पर इकट्ठा लोग हो चुके थे। लेकिन वहां से होटल जब पहुंचे तो अलग ही अंदाज में इस्तकबाल इनका किया गया, अलग ही अंदाज में चैंपियंस का स्वागत किया गया, क्योंकि होटल में भी विशेष तैयारी की गई थी। केक कटिंग वहाँ पर हुई, फोटो सेशन भी हुआ। फिर प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए खिलाड़ी निकले, प्रधानमंत्री से मिले भी। प्रधानमंत्री के साथ 2 घंटे करीब इन्होंने समय भी बिताया। प्रधानमंत्री के साथ ब्रेकफास्ट भी किया और उसके बाद निकले। थोड़ा रेस्ट के बाद दिल्ली से मुंबई के लिए फ्लाइट रवाना होनी थी, लेकिन मौसम क्योंकि बदल रहा था लगातार और मौसम बदलने की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से थोड़ा सा डिले ज़रूर हुआ, लेकिन इंतज़ार ना केवल दिल्ली बल्कि मुंबई में भी पलक पावड़े बिछाकर फैंस कर रहे थे। वो ये सोचकर बैठे हुए थे कि तय समय पर हमारे चहेते, हमारे हीरोज़, हमारे खिलाड़ी पहुंच जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा विलंब ज़रूर हुआ, थोड़ी देरी ज़रूर हुई, लेकिन देरी भी खिलाड़ियों के पहुंचने में फैंस को खल नहीं रही थी, बल्कि वो जानते थे, वो समझ रहे थे, क्योंकि हर कोई चाहता है अपने हीरोज़ को देखना, अपने क्रिकेटर्स को निहारना, उनकी एक झलक पाना, उनके साथ एक सेल्फी लेना इतना पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि सिक्योरिटी भी थी। लेकिन मुंबई जब पहुंचा काफिला, एयरपोर्ट की तस्वीर आपने देखी, वहां पर भी फैंस की बड़ी तादाद नजर आ रही थी। लाखों की संख्या में आपने देखा कि मरीन ड्राइव पर किस तरीके से जो फैंस हैं वो पहुंचे थे। आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि जो सम्मान समारोह है उसकी शुरुआत भी हो जाएगी। 125 करोड़ की जो इनाम राशि है वो इन खिलाड़ियों को प्रदान की जाएगी। सम्मान समारोह होगा, वो क्षण भी बेहद अद्भुत होगा। हर एक तस्वीर अगर आप रिकॉल करेंगे पिछली तस्वीरों को, अगर पूरे टूर्नामेंट को देखा जाए तो 8 के 8 मैच टीम इंडिया ने जीते और हर मैच का अपना ही एक रोमांच था, अपना ही एक अलग अंदाज हर एक खिलाड़ी का था। हर एक मैच में, किसी मैच में कोई खिलाड़ी नहीं चला, लेकिन दूसरे मैच में उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तीसरे मैच में किसी और खिलाड़ी ने बेहतर से बेहतर प्रदर्शन किया, तो वहीं चौथे मैच में एक अलग खिलाड़ी उभर कर सामने आया। लेकिन इस तरीके से ये काफिला बढ़ता रहा। पाकिस्तान के खिलाफ भी जब मैच हुआ तो वो भी बड़ा रोमांचक था, वो भी मैच बेहद खास था और उस दिन भी लोगों का, फैंस का उत्साह चरम पर था। लेकिन जब फाइनल आते आते काफ़ी परिस्थितियां भी बदली, लेकिन फाइनल का रोमांच सबसे खास था, क्योंकि वहां पर दोनों ही टीमों की तरफ से ज़बरदस्त खेल देखा गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका ने पूरी तरीके से जोर नहीं लगाया या फिर बेहतर नहीं खेला, बल्कि साउथ अफ्रीका ने पूरी टक्कर दी टीम इंडिया को। लेकिन टीम इंडिया ने अपनी एक अलग ही शक्ति दिखाई, अपनी एक अलग ही टीम एकता दिखाई, अपना एक अलग ही खेल दिखाया और उसकी बदौलत टीम इंडिया फाइनल जीत ली। T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया ने अपने नाम कर लिया और जीत के बाद के इमोशंस जो निकले सभी के, वो तस्वीरें भी हर किसी की नज़रों में कैद है, हर किसी के कैमरे में कैद है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप की रात शायद ही कोई सोया हो। ना केवल टीम इंडिया के खिलाड़ी बल्कि जो फैंस थे, पूरा देश उन तस्वीरों को ही निहार रहा था, उन तस्वीरों को ही देख रहा था। सोशल मीडिया पर अगर आप स्क्रॉल भी कर रहे होंगे तो आपको वही तस्वीरें सामने दिखाई दे रही होंगी। रोहित शर्मा का ग्राउंड पर वो लेटे रहना, विराट कोहली का
अपने परिवार से बात करना, विराट कोहली का वो डांस करते हुए का वीडियो, और तो और हार्दिक पांड्या का वो रोते हुए वीडियो। जब जीती टीम इंडिया, एक तरफ रोहित शर्मा की तरफ दौड़े खिलाड़ी तो दूसरी तरफ जिस तरीके से हार्दिक पांड्या को रोहित शर्मा ने गले लगाया, मानो वो जो पुरानी बातें चल रही थी कि मनमुटाव है दोनों में कैप्टेंसी को लेकर, लगा नहीं कि ऐसा कुछ था भी। लेकिन रोहित शर्मा जिस तरीके से पूरे टूर्नामेंट में कूल और काम नजर आए, शांत नजर आए, ऐसा लगा नहीं कि कोई प्रेशर भी है, बल्कि सबसे ज़्यादा प्रेशर ये खिलाड़ी ही झेलते हैं, ये कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पूरे देश की नज़रें, ना केवल देश, पूरी दुनिया की नज़रें इन पर होती है और फैंस की अपनी एक अपेक्षा होती है, फैंस की अपनी एक उम्मीद होती है, और जो उम्मीद होती है वो इन लोगों के लिए, इन क्रिकेटर्स के लिए वो प्रेशर बन जाती है। लेकिन फिर भी उस प्रेशर को दूर करते हुए, और ये देखिए वानखेड़े स्टेडियम के अंदर की तस्वीरें सामने आई है, किस तरीके से फोटो सेशन चला है बारबाडोस के बाद। ये देखिए, ये तस्वीरें वानखेड़े स्टेडियम की है। और एक और खास बात ये है कि जो हार्दिक पांड्या को बुली किया गया था वो यही मुंबई से किया गया था। यहाँ पर जिस तरीके से हार्दिक पांड्या के खिलाफ वोटिंग हो रही थी, लेकिन आज आप सोचिए कि हार्दिक पांड्या जो जीत के हीरो यहाँ पर, हालांकि सभी हीरो हैं इस जीत के, लेकिन यहाँ पर हार्दिक पांड्या के लिए ये एक्सपीरियंस बहुत अलग होगा। वो याद कर रहे होंगे उस लम्हे को, वो जहन में होंगी उनके वो बातें जो स्टेडियम में जो क्रिटिसाइज उन्होंने झेला है। लेकिन आज जब वो जीत के वर्ल्ड कप आए हैं तो आज अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है और उनका भी अपना एक एक्सपीरियंस होगा। ये देखिए, बारबाडोस के बाद ये वानखेड़े की तस्वीरें। वानखेड़े भी कई मैचों का, कई जीत का गवाह रहा है। यहाँ पर नाचते गाते, जीत के जश्न में झूमते ये खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। आप सोचिए कि ये जो तस्वीरें हैं, ऐसे कई प्लेयर हैं जिनका ये अंदाज आपने नहीं देखा होगा। अगर कहें तो राहुल द्रविड़, जिन्हें दीवार कहा जाता रहा था, कि एक वो दीवार जब टीम को जरूरत पड़ी वो दीवार बनकर वहां पर खड़े हुए और वो उन्होंने अपने बल्ले से रन बनाए जिसने टीम को जीत भी दिलाई। लेकिन राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर उस दौरान जब जीती टीम इंडिया, तब उनका जो अंदाज नजर आया, हर कोई शॉक्ड था उस अंदाज को देखकर कि राहुल द्रविड़ का ये अंदाज तो हमने कभी नहीं देखा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए टीम इंडिया का जोश, जुनून, जज्बा और जीत का जश्न, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। वानखेड़े स्टेडियम टीम इंडिया पहुंच गई है और विजय जुलूस के बाद की ये तस्वीरें अब तो आप देखते जाइए, क्योंकि ऐसी तस्वीरें लगातार अब आती रहेंगी और आज लगातार आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो यही तस्वीरें आपको दिखाई देगी और कल का पूरा दिन तो इन्हीं तस्वीरों के नाम रहेगा। जब आप स्क्रॉल करेंगे सोशल मीडिया तो यही तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखेंगी। फर्स्ट इंडिया सबसे पहले फिलहाल आपको ये तस्वीर दिखा रहा है, क्योंकि आप भी इंतजार कर रहे होंगे कि वानखेड़े स्टेडियम जब टीम इंडिया पहुंचेगी तो कैसा वो नज़ारा होगा, वहां पर क्या चल रहा होगा, हर एक खिलाड़ी क्या कर रहा होगा, कैसे वो जीत के जश्न में डूबा होगा, किस तरीके से वो हर एक लम्हे को जी रहा होगा। तो देख लीजिए, आपका इंतजार खत्म हुआ। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है, डांस करते हुए, झूमते हुए। जिनको डांस नहीं भी आता होगा आज वो भी डांस कर रहा है। आप देखिए किस तरीके से किसी के हाथ में ये ट्रॉफी है तो वो फोटो खिंचवा रहा है, तो और भी खिलाड़ी आपको दिखाई दे रहे हैं, वो डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लम्हा बहुत खास है, हर एक भारतीय के लिए खास है, हर एक हिंदुस्तानी के लिए खास है, क्योंकि ये ट्रॉफी T20 वर्ल्ड कप की हमारी है और ये हमारे चैंपियंस हैं, ये हमारे चैंपियंस हैं। और हम ये कहेंगे और गर्व से कहेंगे, क्योंकि दुनिया की ऐसी ऐसी टीमों को हमने हराया है जो कई मौकों पर बेहतर प्रदर्शन भी कर चुकी हैं और जीत हासिल भी कर चुकी थी। लेकिन यहाँ पर टीम इंडिया ने किसी को नहीं बख्शा, अपने प्रदर्शन से हर एक टीम को हराया जो खुद को मजबूत बता रही थी, खुद को अपने खेल प्रदर्शन से मजबूत साबित कर रही थी। लेकिन टीम इंडिया के आगे कोई नहीं टिक पाया। आठों मैच में जो धोया टीम इंडिया ने हर एक टीम को, और योगदान सभी का था, फिर चाहे वो ओपनर्स हो, फिर चाहे वो मिडिल ऑर्डर हो। हालांकि कई बार हमने देखा कि ओपनर्स नहीं चले, कई बार हमने देखा कि मिडिल ऑर्डर में उतने रन नहीं आ पाए, लेकिन ऑलराउंडर ने भी अपना एक अलग ही कमाल दिखाया। कुछ प्लेयर्स पर सवाल भी उठे थे कि आखिर इनको क्यों टीम में लिया जा रहा है, लेकिन जब उन्होंने प्रदर्शन किया इस पूरे टूर्नामेंट में, वो जो आलोचक थे वो भी शांत हो गए। उन खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से खुद को साबित किया यहाँ पर, और उसकी बदौलत ही, क्योंकि हर एक टीम के हर एक खिलाड़ी का योगदान था। किसी ने फील्डिंग में योगदान दिया तो किसी ने बैटिंग में दिया तो किसी ने बॉलिंग में दिया।
बुम बुम बुमराह की बॉलिंग हो जिसने हर किसी को चकित किया और मैन ऑफ द सीरीज वो बने। विराट कोहली हालांकि पूरे टूर्नामेंट में उतने रन नहीं बना पाए, जिस अंदाज के लिए विराट कोहली जाने जाते हैं उस अंदाज में शुरू से लेकर अगर 7वें मैच तक की बात करें तो वो उस अंदाज में खेले नहीं और उस अंदाज में वो दिखाई नहीं दे पाए। लेकिन जब फाइनल आया, हालांकि सेमीफाइनल में रोहित शर्मा से इस बात को लेकर सवाल किया गया था कि विराट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो रोहित शर्मा ने 2 टूक कहा था कि ये कोई मायने नहीं रखता, जिस तरीके के वो खिलाड़ी हैं वो उन्होंने अपना खेल अपने फाइनल के लिए बचा कर रखा है। और वाकई में वो सही कहा था उन्होंने, क्योंकि फाइनल में जिस तरीके से विराट कोहली का बल्ला चला 76 रन बहुत मायने रखते थे उस पारी के लिए, उस मैच के लिए। अब ये कुछ तस्वीरें जिन दर्शकों ने ये तस्वीरें नहीं देखी होंगी वो अब देख लीजिए। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, शुरू से लेकर अब तक की तस्वीरें, एयरपोर्ट से लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकलने तक की तस्वीरें और एयरपोर्ट से बाहर के बाद ये वानखेड़े स्टेडियम तक की तस्वीरें। हर एक तस्वीरें आपको काफ़ी कुछ दिखा रही हैं और काफ़ी कुछ बयां भी कर रही है। एक और ख़ास बात आप देखेंगे, आप ये सोचेंगे क्रिकेट फैंस सिर्फ युवा हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर वर्ग आपको नज़र आएगा इसमें। यहाँ पर आपको बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको युवा भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको बुजुर्ग भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हर एक कैटेगरी आपको नज़र आ रही होगी। और यही क्रिकेट फैंस की खासियत भी है और काफ़ी समय से वो इंतज़ार इस लम्हे का कर रहे थे, क्योंकि हर कोई इस लम्हे को जीना चाहता था। जो बारबाडोस नहीं जा पाए वो अपने इन खिलाड़ियों को, वो अपने इन चहेते को देखकर उस लम्हे को महसूस कर पा रहा होगा। और यहाँ पर क्योंकि खास टूर्नामेंट ये रहा भी विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा के लिए भी, क्योंकि तीनों ने ही T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान भी किया वर्ल्ड कप के दौरान। जीत के बाद जब उन्होंने इस बात का ऐलान किया, हालांकि पूरा देश खुश था, लेकिन इनके जो फैंस थे वो ज़रूर इन्हें दोबारा देखना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि विराट कोहली की तरफ से यही कहा गया कि अब जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको आगे आना चाहिए, उनको खेल संभालना चाहिए। रोहित शर्मा की तरफ से भी अपनी अलग बात कही गई, उन्होंने कहा भी इससे बेहतर रिटायरमेंट हो नहीं सकता। रविंद्र जडेजा, उन्होंने भी उसके बाद रिटायरमेंट का इस फॉर्मेट से ऐलान कर दिया। फिलहाल फर्स्ट इंडिया सबसे पहले वो तस्वीर आपको दिखा रहा है वानखेड़े स्टेडियम की। आप देखिए खचाखच ये भरा हुआ स्टेडियम आपको दिखाई दे रहा है। ये कोई मैच की तस्वीर नहीं बल्कि मैच विजेताओं के स्वागत सम्मान की तस्वीर है। ये उन विश्व विजेताओं के अभिनंदन की तस्वीर है जो हर कोई यहाँ पर इस लम्हे को जीने के लिए पहुंचा है। और आप देखिए मरीन ड्राइव के बाहर आपने तस्वीर वो देखी थी और ये वानखेड़े स्टेडियम की तस्वीर, यहीं पर वो सम्मान समारोह रखा गया है। 125 करोड़ की राशि इन खिलाड़ियों को प्रदान की जाएगी। लेकिन फिलहाल आप देखिए ढोल नगाड़ों की आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे। अमूमन ऐसी तस्वीरें, ऐसे लम्हे और ऐसे समय में, हालांकि ऐसी तस्वीरें मैच के दौरान आपने खूब देखी होगी, चीयर्स करने के लिए अपने खिलाड़ियों को जो दर्शक पहुंचते हैं, जो फैंस पहुंचते हैं। लेकिन आज इस स्वागत का मौका है, अभिनंदन का मौका है, वेलकम का, ग्रैंड वेलकम की तैयारी क्योंकि की गई थी और खास लम्हा सभी के लिए है। उम्मीदें वर्ल्ड कप की थी और उम्मीदों पर खरी उतरी टीम इंडिया, और इसलिए क्यों ना पलकों पर इन्हें बिठाया जाए। पूरे देश का नाम, देश का गौरव इन्होंने बढ़ाया है। और क्योंकि क्रिकेट तो हमारे देश में भावनाओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब मैच हारते हैं तो भावनाएं किस तरीके से आहत होती हैं, कोई रोता है तो कोई बोलता नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये हीरोज़, ये चैंपियंस जब पहुँचे तो हर किसी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। जो कभी अपने इमोशंस को जाहिर नहीं करते हैं, उन्होंने भी यहाँ पर अपने इमोशंस को जाहिर किया और वो भी इस जीत के जश्न में डूब गया। नाचते गाते झूमते वो भी नज़र आए जो कभी आपने देखे नहीं होंगे। वेलकम किस तरीके से किया, और ये वेलकम तो बनता है। ग्रैंड वेलकम की तस्वीरें वानखेड़े स्टेडियम से इस वक्त आप देख रहे हैं। दिल्ली टू मुंबई और ग्रैंड वेलकम खिलाड़ियों का तिरंगा लहराकर खिलाड़ी पहुंचे हैं। और वो लम्हा भी आपने जिया होगा जब रोहित शर्मा ने बारबाडोस में जीत के बाद तिरंगा झंडा गाड़ा था। मानो उस तस्वीर को देखकर हर भारतीय गर्व से झूम उठा हो। ये शोर आप सुन पा रहे होंगे, वानखेड़े स्टेडियम से ये शोर सुनाई दे रहा है। फैंस अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं।
और ये दो तस्वीरें, ये देखिए, पहली तस्वीर आप देखिए, ये वो तस्वीर जो आपसे थोड़ी देर पहले जो विजय जुलूस था, विक्ट्री परेड थी, वो खत्म हुई। और दूसरी तस्वीर है, जब विक्ट्री परेड खत्म हुई तो वानखेड़े स्टेडियम टीम इंडिया पहुंची, और वो खास तस्वीरें आपसे थोड़ी देर में और भी खास वो आप देखेंगे जब सम्मान समारोह इस विनिंग टीम का होगा। और देखिए एक और खास बात, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं बस पर सवार खिलाड़ी, हर एंगल पर खिलाड़ी जा रहे हैं, जिससे उन्हें पता है इस बात का कि यहाँ पर हमारे फैंस खड़े हैं, दूसरी तरफ भी खड़े हैं, सामने भी फैंस खड़े हैं, और इसलिए जगह जगह बदल बदल कर वो वहाँ पर पहुँच रहे थे कि यहाँ पर फैंस तस्वीर लेने के लिए ज़रूर इंतज़ार कर रहे होंगे। कुछ फैंस ऐसे भी हैं जो उपहार भी लाते हैं खिलाड़ियों के लिए, वो नहीं पहुँचा पाए लेकिन दूर से दिखा तो पाएँ कि हम आपके लिए लाए हैं। कई बार तस्वीरें फैंस की तरफ से लाई जाती, कई बार कोई अपने टैटू भी दिखाता है कि देखिए हम आपके कितने बड़े फैंस हैं, कितने बड़े फ़ैन हैं। और हर एक खिलाड़ी का अपना ही एक अंदाज़ और हर एक खिलाड़ी का अपना ही एक फ़ैन फॉलोइंग है। सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो अभी से ही इन तस्वीरों की भरमार है। ये देखिए, जीत के जश्न में डूबे ये फैंस, ये दर्शक जो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। आप सोचिए कि दोपहर से कुछ होंगे ऐसे जो सुबह से इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन अब रात हो चली है, फिर भी जोश इनका कम नहीं है, क्योंकि जोश हाई है। विक्ट्री परेड के बाद वानखेड़े स्टेडियम से तस्वीरें सामने आई हैं। और पीछे आप देखेंगे तो चैंपियंस वहां पर खड़े हुए आपको दिखाई देंगे। तो देखिए विश्व विजेताओं का किस तरीके से स्वागत ये फैंस कर रहे हैं। और देखिए कुछ पसीने पसीने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, परेशानी उनको हो रही है, लेकिन आप देखिए वो परेशानी उन्हें परेशानी नहीं लग रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे विजेताओं के सम्मान में ये तो बहुत कम है। जो हमारे विजेताओं ने जो मेहनत की, जो जी तोड़ मेहनत की, आप सोचिए कि हमारे जीवन में कितना कुछ चलता है, कितना कुछ चल रहा होगा इन खिलाड़ियों के जीवन में भी, लेकिन वो शो नहीं कर सकते, वो नहीं दिखा सकते, क्योंकि उन्हें दिखाना है तो सिर्फ अपना प्रदर्शन, ग्राउंड पर अपना प्रदर्शन, और उन्हें लानी थी ये T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। और आप देखिए, ये देखिए डांस करते हुए ये खिलाड़ी आपको दिखाई दे रहे हैं, ढोल नगाड़े वहां पर बज रहे हैं। आप सोचिए ऐसा माहौल होगा तो कोई कैसे खुद को रोक लेगा, कोई कैसे खुद को रोक सकता है अपने आप को डांस करने से। और फर्स्ट इंडिया आपको सबसे पहले वो तस्वीरें दिखा रहा है कि घर बैठे आप भी इन तस्वीरों को देख पाएं, आप भी ये लम्हा जी पाए घर बैठकर। और इसलिए हमारी कोशिश है कि हर तस्वीर आप तक सबसे पहले हम पहुंचाएं, और हम पहुंचा रहे हैं। आप देखिए, क्या रोहित शर्मा, क्या हार्दिक पांड्या, क्या विराट कोहली, क्या शिवम दुबे, आपको सूर्य कुमार यादव जिन्हें स्काई नाम से जाना जाता है, और उनका जो कैच था, कैच ऑफ द मैच था वो